एक सवाल पूछूं, अगर आज रात सोने से पहले आपके फोन पर एक मैसेज आए सिर्फ 30 दिन में करोड़पति बनिए, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? शायद बहुत से लोग कर लेंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान यही सपना बेच रहा है। डबल पैसा, गारंटेड प्रॉफिट, सीक्रेट फॉर्मूला, जीरो रिस्क। लेकिन एक और सवाल, अगर रातों रात करोड़पति बनना इतना ही आसान होता तो आज इस दुनिया में कोई भी मिडिल क्लास नहीं होता, हर घर में करोड़पति होते। फिर ऐसा क्यों नहीं है? आखिर सच क्या है? क्या लोग मेहनत नहीं करते या प्रॉब्लम कहीं और है? आज की वीडियो में हम इसी सबसे बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं, और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि करोड़पति बनने का असली फॉर्मूला क्या है और क्यों 99% लोग सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल जर्नी खराब कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो शायद आपकी फाइनेंशियल सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। स्टोरी, एक स्टोरी से शुरू करते हैं। अब हम मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की एज 25 साल है, दोनों की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है। राहुल रोज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह बस एक ही चीज ढूंढता है, फास्ट पैसा, डबल मनी, नेक्स्ट मल्टीबैगर। उसे लगता है बस एक सही स्टॉक मिल जाए, एक सही क्रिप्टो मिल जाए, एक सही टिप मिल जाए और उसकी लाइफ बदल जाएगी। दूसरी तरफ अमन ना कोई सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढता है, ना कोई शॉर्टकट। वो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ता है, अच्छे बिजनेस को समझता है और पेशेंस रखता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल बाद करोड़पति बनने के चांस किसके ज्यादा होंगे, राहुल के या अमन के? अगर आपका जवाब राहुल है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। और इस रियलिटी ने दुनिया के हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को सक्सेसफुल बनाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल एक आखिर ये आता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी रातों रात करोड़पति क्यों नहीं बने? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था या कुछ और? चलिए इसका जवाब। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर रातों रात कोई करोड़पति क्यों नहीं बनता? जवाब सिर्फ एक लाइन में है। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन वेल्थ बनाना टाइम लेता है। आज सोशल मीडिया हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे कितने सालों की मेहनत, कितना पेशेंस और कितना डिसिप्लिन था, ये कोई नहीं दिखाता। इसलिए हमें लगता है कि लोग एक ही रात में अमीर बन गए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। एक एग्जांपल सोचिए, अगर आज आप एक मैंगो ट्री लगाते हैं तो क्या कल सुबह उस पर आम आ जाएंगे? नहीं। एक साल बाद? नहीं। उस पेड़ को मजबूत बनने में कई साल लगते हैं, और जब वो मजबूत हो जाता है तब हर साल फल देता है। वेल्थ भी बिल्कुल उसी पेड़ की तरह है। पहले रूट्स बनती हैं, फिर ग्रोथ होती है और उसके बाद रिजल्ट्स देखने शुरू होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग रूट्स बनने से पहले ही पेड़ काट देते हैं और कहते हैं इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, पहला आज ही 10 लाख रुपए, दूसरा एक ऐसी स्किल जो हर साल 10 लाख रुपए कमा कर दे, आप क्या चूज करेंगे? सोचिए, जवाब कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि इसी जवाब में आपकी फाइनेंशियल सोच छुपी हुई है। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागे। वॉरेन बफेट 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, और आज 90 ईयर्स से ज़्यादा की एज में भी उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक है, टाइम। उन्होंने पैसों को टाइम दिया, और टाइम ने उनके पैसों को कई गुना बढ़ा दिया। इंडिया में भी राकेश झुंझुनवाला ने करोड़ों रुपए से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने छोटे कैपिटल से जर्नी शुरू की, लॉस भी देखा, गलतियां भी की, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, पेशेंस। इसीलिए याद रखिए, मार्केट पेशेंस रखने वालों को रिवॉर्ड करता है और जल्दी करने वालों को लेसन। लेकिन एक और सवाल, अगर शॉर्टकट काम नहीं करता तो फिर एक मिडिल क्लास इंसान करोड़पति बनता कैसे? क्या इसके लिए लाखों की सैलरी चाहिए या करोड़ का बिजनेस? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो हर सैलरी वाले इंसान पर लागू होता है, और शायद ये फॉर्मूला आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे। अब तक हमने समझा कि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर करोड़पति बनता कैसे है? क्या इसके लिए 1 लाख की सैलरी चाहिए या फॉरेन जॉब या कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट?
जवाब है नहीं। करोड़पति बनने का असली फॉर्मूला इनकम से नहीं, हैबिट से शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, इनकम आपको सिर्फ पैसा देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को काम पर लगा देती है। और जब आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देता है, तब असली वेल्थ बनना शुरू होती है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। एक एग्जांपल मान लीजिए, दो लोग हैं, विक्रम और करण। दोनों की सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ है। विक्रम हर सैलरी के बाद शॉपिंग करता है, नया फोन, नई वॉच, वीकेंड ट्रिप, और जो बच गया वो सेविंग। दूसरी तरफ करण सैलरी आते ही सबसे पहले 20% इन्वेस्ट करता है, उसके बाद बाकी पैसे से अपनी लाइफ एंजॉय करता है। पहले एक साल बाद पहले एक साल तक दोनों की लाइफ बिल्कुल सेम दिखेगी, 2 साल तब भी, लेकिन 10 साल बाद एक के पास सिर्फ मेमोरीज होंगी और दूसरे के पास असेट्स। यही इनकम और वेल्थ का डिफरेंस है। एक क्वेश्चन, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हर महीने आपके पास 5,000 रुपये बच सकते हैं तो आप क्या करेंगे? एक और ईएमआई या एक एसआईपी? सोचिए, ये सिर्फ 5,000 का डिसीजन नहीं है, ये आपके फ्यूचर का डिसीजन है। सच ये, करोड़पति एक बड़ा डिसीजन लेकर नहीं बनते, वो हर महीने एक छोटा लेकिन सही डिसीजन लेकर बनते हैं। हर एसआईपी, हर इन्वेस्टमेंट, हर फाइनेंशियल बुक, हर स्किल फ्यूचर के करोड़पति की एक नई ईंट होती है। और समय के साथ ये छोटी छोटी ईंट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। और अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जो 90% मिडिल क्लास लोग करते हैं, और इसी एक गलती की वजह से उनकी सैलरी बढ़ती रहती है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। सबसे बड़ी गलती ये है, लोग इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते, एक्सपेंस बढ़ा देते हैं। सैलरी बढ़ी तो कार अपग्रेड, फोन अपग्रेड, लाइफ स्टाइल अपग्रेड, लेकिन एसआईपी वही के वही। इसी को कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। और यही फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक रूल आज ही याद कर लीजिए, जब भी इनकम बढ़े सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, उसके बाद लाइफ स्टाइल। ये एक छोटा सा रूल अगले 15-20 साल में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही काफी नहीं है। ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो अच्छे इन्वेस्टर को भी करोड़पति बनने से रोक देती हैं, और हो सकता है उनमें से 2-3 गलतियां आप भी कर रहे हो। चलिए वो गलतियां देखते हैं। अब तक हमने समझा कि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, और करोड़पति बनने का असली फॉर्मूला है डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। लेकिन एक बात जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इनकम ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा सैलरी वाले लोग ही सबसे अमीर होते। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। डिफरेंस इनकम का नहीं, मनी डिसीजन का होता है। अब मैं आपसे आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कल से आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तो आप कितने महीने बिना किसी टेंशन के अपना घर चला सकते हैं? 1 महीना, 3 महीना, या सिर्फ अगली सैलरी तक? इसी सवाल का जवाब बताता है कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं। रियल रोड मैप, अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज से सिर्फ ये 5 रूल फॉलो कीजिए। रूल नंबर 1, सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए, बाद में एक्सपेंस। रूल नंबर 2, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में अपना पैसा मत लगाइए, फास्ट मनी अक्सर फास्ट लॉस भी लाता है। रूल नंबर 3, हर साल अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए, लाइफ स्टाइल बाद में अपग्रेड कीजिए। रूल नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी मत रोकिए, जितना सीखेंगे उतने बेहतर डिसीजन लेंगे। रूल नंबर 5, पेशेंस रखिए, क्योंकि वेल्थ एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। सोचिए, आज से 10 साल बाद दो लोग मिलते हैं, पहला कहता है मैंने 10 साल सिर्फ पैसा कमाया, दूसरा कहता है मैंने 10 साल पैसों को अपने लिए काम करना सिखाया। दोनों ने एक ही टाइम दिया लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग था। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। याद रखिए, करोड़पति एक दिन में नहीं बनते, वो हर महीने लिए गए सही फाइनेंशियल डिसीजन से बनते हैं। और आज आपके पास एक चॉइस है, या तो आप शॉर्टकट के पीछे भागते रहिए, या आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी की सही शुरुआत कीजिए। डिसीजन आज का होगा लेकिन रिजल्ट अगले 10 से 20 साल तक आपके साथ रहेगा। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आज से शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रास्ता चुनेंगे।
और अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF और फाइनेंशियल एजुकेशन को सिंपल हिंदी में बिना किसी फेक प्रॉमिस के सीखना चाहते हैं तो निफ्टी एक्सपर्ट 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल सोच बदल दे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले जरूर लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।